हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिन्हा अस्कोटेक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जानेंगे कि बायोडाटा, रिज्यूमे और करिकुलम विटाई ये तीनों में क्या अंतर है, और अगर हम इस चीज़ का उपयोग करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आखिर क्यों करते हैं। मान के चलिए आप ही कहीं इंटरव्यू देने गए हैं और इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन कर देता है कि आपने जो टॉप पे लिखा है रिज्यूमे या करिकुलम विटाई, इसका क्या अर्थ है, आपने ये क्यों लिखा, आपने बायोडाटा क्यों नहीं लिखा। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन कर दे तो जरूरी है कि आप उसके बारे में जानकर रखें। तो आज हम लोग जानेंगे कि बायोडाटा, रिज्यूमे और करिकुलम विटाई में क्या अंतर होता है। साथ ही हमें ये भी जानना आवश्यक हो जाता है कि इन शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सही उच्चारण क्या है, क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगी आप इसका गलत प्रोनाउंसिएशन करते रहेंगे, गलत उच्चारण करते रहेंगे और ये चीज़ गलत होगा। तो ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोडाटा को हिंदी में क्या कहते हैं और इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, बायोडाटा का हिंदी में अर्थ होता है स्वविवरणी या व्यक्तिगत जानकारी, या फिर इसे आत्मवृत्त। ये तीनों ही शब्द इसके उपयोग में आते हैं, इसके अर्थ में आते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, स्वविवरणी भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत जानकारी भी कह सकते हैं और आत्मवृत्त भी कह सकते हैं। अब ये जानिए कि ये जो बायोडाटा है, हम इस शब्द का उपयोग कहाँ करते हैं और इसके अंतर्गत जो जानकारियाँ हम देते हैं लोगों को, वो क्या होता है। तो वैसा कोई भी चीज़, वैसा कोई भी जानकारी जो आप खुद से रिलेटेड किसी को देते हैं, वो बायोडाटा के अंदर आता है। जैसे आजकल आप देखते होंगे, सिर्फ जॉब ही नहीं, शादियों में भी लोग मांगते हैं कि बायोडाटा दीजिए, दूल्हा का या दुल्हन का या फिर जो भी ब्राइड ग्रूम का जो भी है वो बायोडाटा दीजिए। तो उनका पहले यही होता है जाना कि उसमें सारा उनसे रिलेटेड चीज़ें जो अंकित होती है, उससे ये पता चलता है कि हमें हर चीज़ पूछना ना पड़े। हमें ये ना पूछना चले कि उनका एज क्या है, हमें ये ना पूछना पड़े कि उन्होंने एजुकेशन कहाँ से लिया, वो अभी करते क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनसे किस तरह से संपर्क किया जा सके। ये सारा चीज़ जो भी हम जानकारी किसी को प्रोवाइड कराते हैं वो बायोडाटा के अंदर आता है। तो खुद से जुड़े कहीं भी आप कोई जानकारी दे रहे हैं, किसी भी तरह के आप अपनी जानकारी दे रहे हैं, तो वहाँ आप बायोडाटा लिखकर दे सकते हैं। ठीक है। अब क्या है कि जॉब प्रोफाइल जब आपसे जुड़ता है, जब आप एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब की तरफ मूव करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस जुड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम आगे बढ़ते हैं जहाँ रिज्यूमे और करिकुलम विटाई का उपयोग होता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये हम लोग जानते हैं। देखिए, रिज्यूमे का आप अर्थ तो जानते ही होंगे कि फिर से किसी काम को शुरू करना। हम फिर दोबारा किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसको रिज्यूमे शब्द का उपयोग करते हैं वहाँ पर। जैसे टीवी का रिमोट आप देख लीजिए, आप कोई मूवी देख रहे हैं और उसे पॉज कर दिया, आपने पॉज कर दिया और फिर उसे रिज्यूम किया, मतलब जो जहां रुका हुआ था उसको हमने फिर से स्टार्ट किया, दोबारा आरंभ किया। तो वहां हम लोग रिज्यूमे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो रिज्यूमे, आप जब भी कोई जॉब प्रोफाइल आपसे जुड़ता है, आप एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब की तरफ मूव करते हैं, वहां आप रिज्यूमे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं करिकुलम विटाई का अर्थ होता है जीवन का क्रम, शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव, इसे ये भी कह सकते हैं। अब जो करिकुलम विटाई है वो शब्द आया कहाँ से। तो करिकुलम विटाई जो शब्द है वो लैटिन भाषा में इसका अर्थ है कोर्स ऑफ लाइफ, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी शिक्षा, कार्य अनुभव, उपलब्धियां डिटेल में होती है।
जिसमें आप पर्सनल डिटेल्स भी डाल सकते हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स भी डाल सकते हैं, ऑनर्स एकेडमिक डिटेल्स भी डाल सकते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंसेस भी डाल सकते हैं, रिसर्च पोजीशंस भी डाल सकते हैं, स्कॉलरशिप भी डाल सकते हैं, अवार्ड्स भी डाल सकते हैं, ग्रांट्स भी डाल सकते हैं, या प्रेजेंटेशन, थीसिस, जैसे कुछ भी डालिए। इसका कोई पेज लिमिट नहीं होता। इसमें आप किसी भी तरह का सारा जानकारी डालकर करिकुलम विटाई के अंदर आप दे सकते हैं। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिज्यूमे और करिकुलम विटाई के में अंतर क्या है। सबसे पहले तो आपने बायोडाटा जाना कि हम खुद से रिलेटेड कुछ भी जानकारी कहीं देते हैं किसी भी चीज़ में, तो वहाँ हम लोग बायोडाटा का उपयोग करते हैं। वहीं जब हमारे कार्य अनुभव जो हमसे जुड़ता है, जब हम कहीं काम कर लिए होते हैं या फिर कुछ भी हमारा स्किल्स जुड़ता है हमसे, तो वहाँ हम लोग रिज्यूमे शब्द का उपयोग करते हैं। अब रिज्यूमे और करिकुलम विटाई में क्या अंतर होता है, चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो एक रिज्यूमे में आप बहुत शॉर्ट में किसी चीज़ का अपने कार्य अनुभव या फिर अपने स्किल से रिलेटेड शॉर्ट में जानकारी देते हैं, और वहीं करिकुलम विटाई में आप हर चीज़ अंकित कर सकते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। एकेडमिक से लेकर, एकेडमिक अचीवमेंट से लेकर, अवार्ड से लेकर हर चीज़ आप उसमें अंकित कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये करिकुलम विटाई और रिज्यूमे में पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर ये है कि हम रिज्यूमे में हमारे खुद में जुड़े हाल के जो अचीवमेंट्स हैं, जो एक्सपीरियंसेज हैं, जो स्किल्स हैं, वो हम लोग लिखते हैं। लेकिन जो करिकुलम विटाई में है कि आप हर तरह के एकेडमिक से लेकर अवार्ड से लेकर हर चीज़ का जानकारी डिटेल में दे सकते हैं। इसका कोई भी पेज लिमिट नहीं होता। तीसरा डिफरेंस ये है कि करिकुलम जब हम लोग रिज्यूमे बनाते हैं तो उसमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा रिज्यूमे 1 से 3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं करिकुलम विटाई में आप इसमें कोई पेज का लिमिट नहीं है, आप अपना हर चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो रिज्यूमे में आप केवल अपने कार्य अनुभव और कौशल के उन पहलुओं का उल्लेख करते हैं जो उस नौकरी के लिए प्रासंगिक है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। एक अच्छा रिज्यूमे आपके पिछले काम में आपके द्वारा किए गए विशिष्ट योगदान को उजागर करता है और दिखाता है कि आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आपके विभिन्न कौशल कैसे उपयोगी हो सकते हैं। रिज्यूमे आमतौर पर एक कवर लेटर जमा करने के साथ होता है जो नौकरी के लिए आवेदन करने के आपके इरादे को बताता है। कवर लेटर आपके रिज्यूमे में आपके द्वारा किया गया कौशल और अनुभव पर बनाता है। यह बताता है कि वे जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें आपकी मदद करने के लिए कैसे जा रहे हैं। अब ये जानिए कि एक रिज्यूमे में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप अपना फुल नेम, उसके बाद जॉब टाइटल, आपका क्या पोजीशन है और आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर सकते हैं। आपका जो रिज्यूमे का जो समरी है या ऑब्जेक्टिव कुछ है तो वो इंक्लूड कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूड कर सकते हैं। आपका एजुकेशन इंक्लूड कर सकते हैं। कोई स्किल है आपका, जिस स्किल में आप मास्टर है, जिस स्किल में आपका अच्छा अनुभव है वो आप या आपने जो सीखा है वो इंक्लूड कर सकते हैं। आप क्या लैंग्वेज और किस चीज़ में आपका प्रोफिशिएंसी है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद कि जिस किसी में भी आपका इंटरेस्ट होता है, जो हॉबीज होते हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं रिज्यूमे में। आइए अब आगे बढ़ के जानते हैं कि करिकुलम विटाई में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं और वो क्या होता है। देखिए, करिकुलम विटाई को हम लोग शॉर्ट में सीवी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सीवी का फुल फॉर्म करिकुलम विटाई होता है। इसका लैटिन भाषा में कोर्स ऑफ लाइफ मतलब है। सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी शिक्षा, कार्य अनुभव, उपलब्धियां डिटेल में होती हैं। सीवी में आपकी पर्सनल डिटेल्स, रिसर्च पेपर्स, ऑनर्स, एकेडमिक डिटेल्स, टीचिंग एक्सपीरियंसेस, रिसर्च पोजीशंस, स्कॉलरशिप, अवार्ड्स, ग्रांट्स, प्रेजेंटेशन, थीसिस जैसी चीज़ें लिखी होती हैं। अब आइए जानते हैं कि इसमें हम क्या क्या इंक्लूड
और किस तरह से कर सकते हैं। तो फुल नेम कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, समरी ऑब्जेक्टिव इसमें भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल टाइटल इसमें भी कर सकते हैं। फिर आपका जो रिसर्च है या कुछ किसी चीज़ में इंटरेस्ट है या कुछ अचीव किया है वो इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपना एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल्स में यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ पब्लिकेशंस है आपका, कुछ भी बुक्स वगैरह से रिलेटेड या फिर कुछ भी कोई आर्टिकल है उसका आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो टीचिंग या लेक्चरिंग एक्सपीरियंसेस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपका कार्यानुभव या वर्क एक्सपीरियंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कार्यानुभव कहते हैं, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई कोर्स किया है, कोई कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए हैं, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपका स्किल्स क्या क्या है, आप किस फील्ड में बेहतर काम करने की क्षमता रखते हैं, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आपने किन किन चीज़ों का सर्टिफिकेट्स हासिल किया है, कोई ऑनलाइन कोर्स हुआ या फिर कोई शॉर्ट में किसी वर्कशॉप को आपने अटेंड किया है, उन सब का सर्टिफिकेट्स वगैरह डिटेल में आप डाल सकते हैं। आप किन किन लैंग्वेजेज को आप प्रेफर करते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फेलोशिप है, ग्रांट्स ऑफ फेलोशिप, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ संदर्भ हैं, रेफरेंसेज, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो सीवी का कोई लिमिट नहीं है, इसमें आप अपना जो भी डाटा आप इंक्लूड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम बायोडाटा किसे कहते हैं, हम रिज्यूमे का शब्द का कहाँ उपयोग करते हैं, और हम किसी भी चीज़ में करिकुलम विटाई क्यों लिखते हैं और इसका सही उच्चारण क्या होता है। तो अगली बार जब भी कोई आपसे पूछे, आप बेधड़क कहिएगा कि हाँ, मैं इस विषय में जानता हूँ, मुझे पता है कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या इंक्लूड करना होता है, हम किस में क्या लिमिट है और किस में क्या लिख सकते हैं, ये आप बेधड़क कह सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि हम बायोडाटा, रिज्यूमे और करिकुलम विटाई सबका क्यों उपयोग करते हैं। और मैं अपने अगले वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि ये तो हुआ कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट हम खुद से कैसे MS वर्ड में तैयार कर सकते हैं, खुद से कैसे अपने सारी जानकारियाँ को इंक्लूड करके एक MS वर्ड में अच्छा CV, रिज्यूमे या बायोडाटा बना सकते हैं। तो इसकी जानकारी मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में मैं। और तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।